क्या आप भी अपनी राइटिंग इस तरह की बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी कर्सिव हैंड राइटिंग का कोर्स शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसकी पहली क्लास है जिसमें मैं आपको मटेरियल्स और चंद बेसिक स्ट्रोक्स के हवाले से बताऊंगी। तो मटेरियल में हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए कॉपी, ठीक है। फिर आपने एक इंक पेन लेना है। इंक पेन हो सकता है और या फिर पॉइंटर हो सकता है, ठीक है। बॉल पॉइंट नहीं हो सकती, ठीक है। फिर आपके पास होनी चाहिए एक पेंसिल, इरेज़र और स्केल। तो ये था हमारा मटेरियल कर्सिव हैंड राइटिंग के लिए। अच्छा, बेसिक्स में मैं सबसे पहले आपको राइटिंग के हवाले से बताऊंगी। यहाँ लिख देते हैं एंगल। तो सबसे पहली चीज़ हमने कर्सिव हैंड राइटिंग की बेसिक्स में देखा वो है एंगल, कि एंगल कौन सा होगा हमारा। हमने स्ट्रेट रखना है ना, हमने पीछे की तरफ रखना है। हमारा जो एंगल होगा वो थोड़ा सा आगे की तरफ होगा। ये है हमारा कर्सिव का एंगल। तो जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो ये कि जो कर्सिव हैंड राइटिंग है इसमें लेटर्स ज्वाइन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग नहीं लिखे जाते, इकट्ठे जोड़ जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पेन रखा है, सारा लेटर लिख कर ही पेन उठाया है। या अगर हम बीच में उठा वो आगे मैं बताऊंगी, दिखाऊंगी इंशाल्लाह जब हम करेंगे। अगर हम कोई लेटर वर्ड लिख भी रहे हैं और अगर हमें पेन उठाने की ज़रूरत पड़ भी गई है तो हमने फिर उसको कंटिन्यू कैसे करना है पिछले लेटर को अगले लेटर के साथ, इंशाल्लाह वो भी हम इसमें सीखेंगे। लेकिन ज्वाइन कर्सिव हैंड राइटिंग में याद रखें कि लेटर पिछले लेटर के साथ जुड़ के आता है, ठीक है। ये बातें थी जो हमने देखी इसमें। अब हम चलते हैं आगे बेसिक स्ट्रोक्स की तरफ। बेसिक स्ट्रोक्स को शुरू करने से पहले मैं चंद बातें हैं उनको आपको बताऊंगी। वो आपने हर क्लास में उसकी प्रैक्टिस लाजमी रखनी है अपने पास, ठीक है। पहले तो आप अपना एक स्केल ले लें कोई सा भी। इसमें जो हैंड राइटिंग है इसमें मैं कोई एंगल डीप में नहीं जाऊंगी। जब इंशाल्लाह हम कैलीग्राफी की तरफ जाएंगे, अगले कोर्सेज़ की तरफ जाएंगे, तब मैं वो एंगल्स वगैरह भी बीच में लेकर आऊँगी। बिल्कुल सिंपल रखते हुए काम करवाती हूँ मैं भी आपको। आपने लेना है एक स्केल, ठीक है। स्केल की डायरेक्शन रखनी है इस तरह, आगे की तरफ है हमारा स्केल, ठीक है। ये देखें, ये जो स्केल है बिल्कुल सीधा नहीं है। सीधा रखूँगी तो इस तरह होगा, ये आगे की तरफ हल्का सा झुकाया हुआ है। अब ये भी नहीं करना कि इस तरह कर दूँ ना, हल्का सा ही बस इतना सा रखेंगे हम अपने स्केल को। और आप क्या करें, यहाँ पे आप हल्की सी लाइन लगा दें, ठीक है। फिर इसी स्केल को आपने इसी एंगल पे रखते हुए ज़रा पीछे की तरफ ले आना है लाइन के स्टार्ट पे, और यहाँ पे भी आपने हल्की सी लाइन लगा देनी है। अब ये हमें एक रेफरेंस मिल गई कि हमारी जो लाइनें हैं वो इतनी तिरछी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा तिरछी नहीं करेंगे या इससे पीछे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक रेफरेंस मिल गया। अब जो बेसिक स्ट्रोक्स है जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ उसकी प्रैक्टिस आपने इसी लाइनों के दरमियान में करनी है, ठीक है। अच्छा, तो जो सबसे पहला हमारा बेसिक स्ट्रोक है वो है ये। आपने बनाना है, यहाँ से लाइन लेके जाएंगे, इस तरह लाइन ऊपर जाएगी और ये लाइन नीचे आएगी, ठीक है। इस तरह वाला स्ट्रोक है ये हमारा। अब मैं बताती हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। एक तो ये जो लाइंस रेफरेंस की लाइन लगाई हुई है इनको मद्देनज़र रखते हुए कि हमारी जो लाइनें, आपकी ये ना हो कि आपने लाइनें तो लगाई हुई हैं मगर आप प्रैक्टिस बिल्कुल सीधे सीधे ही कर रही हैं, ये नहीं करना। लाइन के एंगल पे रहते हुए प्रैक्टिस करनी है। इस तरह जाना है, नीचे आना है, ठीक है। कोशिश करें हाथ उठाए बगैर ये सारे स्ट्रोक्स करें, एक ही दफ़ा में ये सारे स्ट्रोक्स बनाएं, ठीक है। एंगल डायगोनल ही है, एंगल सीधा नहीं करना। अगर सीधा बनाऊंगी तो बनेगा इस तरह, ठीक है। और ये जो लाइन तो इस तरह आ रही है, ये हमारा बिल्कुल सीधा हो गया। ये चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। हमने अपने एंगल को थोड़ा सा तिरछा ही रखना है, जिस तरह हमारा ये जो डायगोनल लाइंस है इधर तक, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है कि यहाँ पे लाइन लगानी है और इधर भी लाइन लगानी है इस तरह, ठीक है। ये लाइंस लग गई, थोड़ी सी ये लाइंस लग गई। तो अब आपने यहाँ से शुरू होना है और यहाँ तक आना है एक ही दफ़ा में, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ से आए इस तरह, इस तरह, इस तरह। अच्छा, एक और बात यहाँ पे अभी मिस्टेक होती है कि हम यहाँ से बड़ा लिख रहे हैं और यहाँ पे आके देखें ये छोटा हो गया, इस तरह लाइन चलेगी, ठीक है। अब इसको किस तरह ओवरकम करना है इसको भी देखें। यहाँ तो आप इस तरह कर सकती हैं कि बिल्कुल अपने जो स्ट्रोक को बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के साथ टच कराएं जो कि लाइन कॉपी में पहले से बनी होती है, यूँ इतना बड़ा। लेकिन इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम अभी हैंड राइटिंग पे हैं, कैलीग्राफी पे नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर देखें मैंने किया क्या। मैंने लगाई है एक ये डायगोनल लाइन, ठीक है, एक ये डायगोनल लाइन, ये जो ज़्यादा हो गई, स्केल से लगा रही है, ठीक है। आप स्केल से लगानी, और इसके बाद ये हो गई हमारी डायगोनल लाइंस। ये डायगोनल लाइंस क्या बताएंगी कि ये हमारा एंगल बताएंगी हमें, ठीक है। ये हमने अपने एंगल को सही रखने के लिए लगाई है लाइन। ये जो बीच की लाइन हमने लगाई है, ये देखें, ये एक लाइन, ये कॉपी की लाइन थी, ये भी कॉपी की लाइन थी, ठीक है। कॉपी में जो लाइनें लगी होती हैं, ये वाली जो लाइन है ये मैंने खुद लगाई है। और ये किस लिए है,
ये हमारे स्ट्रोक्स की हाइट बराबर रखने के लिए है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है ये देखें। पहले जो हमारे मैं स्ट्रोक्स बना रही थी उसमें मसला ये आ रहा था कि देखें पहला तो बड़ा था लेकिन आते आते ये छोटा होता जा रहा था, ठीक है। एक सिमेट्री नहीं थी इन स्ट्रोक्स में, ये छोटे होते जा रहे थे। तो ये गलती ना हो इसके लिए हमने ये 3 लाइनें लगाई हैं। ये डायगोनल जो कि हमें एंगल बता रही है, ठीक है, ये 2 डायगोनल लाइंस, और ये जो बीच में लाइन लगाई है ये हमें हमारे स्ट्रोक्स की हाइट बराबर रखने में मदद देगी, ठीक है। तो अब मैं यही वाला स्ट्रोक जो है इसको बनाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने एक दफ़ा ही पेन रखा और इसको बनाते गई। अब इस वाले जो मैंने सबसे पहले बनाया था इसमें और इसमें क्या फ़र्क है देखें। इसमें ये इसकी हाइट छोटी हो रही थी लेकिन इसकी हाइट बराबर है, हर जगह पे बराबर है। क्यों? इस लाइन की वजह से, ठीक है। तो ये जिस भी स्ट्रोक की आप प्रैक्टिस करेंगी ये 3 लाइनें आपने लाजमन लगानी है। एक ये लाइन और एक ये हाइट की लाइन। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, इसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है, ठीक है। अब हम अगले स्ट्रोक्स की तरफ चलते हैं। आज मैं सिर्फ 2 स्ट्रोक्स ही बताऊंगी आपको। ये पहला स्ट्रोक था, अभी दूसरे स्ट्रोक की तरफ चलती हूँ, लेकिन उसके लिए भी मैं यही जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बनाया था वही मैं पहले बनाऊँगी, फिर करूँगी काम। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे बताया था वही वाला स्ट्रोक यहाँ पे दोबारा लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। अब अगला स्ट्रोक है ना वो साइज़ में छोटा है, ठीक है। साइज़ में छोटा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो लाइन होगी ना हम उसको थोड़ा नीचे से लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए इस वाले एल के लिए मैंने लाइन यहाँ पे लगाई थी, बिल्कुल इस वाली लाइन के पास। लेकिन अब जो दूसरा स्ट्रोक हम करने जा रहे हैं उसकी लाइन मैंने तकरीबन बिल्कुल हाफ में लगाई है, ठीक है। तो इसका स्ट्रोक अब क्या है, यूँ ज़िगज़ैग, ठीक है। इससे भी आपने बिल्कुल एक दफ़ा शुरू करना है और आखिर तक जाना। देखें यहाँ पे फ़र्ज़ करें मेरा हाथ नहीं चल रहा था सही, मैंने उठा लिया पेन, तो अब क्या करूँगी मैं अगला वहीं से रखूँगी, पीछे थोड़ा सा पीछे से कंटिन्यू करूँगी और यूँ, ठीक है, इस तरह जाएगा। दोबारा उसी लाइन को टच करेगा ऊपर से। अच्छा इस लाइन को टच करेगा। याद रखें ये जो स्ट्रोक है ना ये ऐसे नहीं है कि हम यूँ जाएँ, यूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे शार्प नहीं बनाया हुआ, ये चीज़ नहीं थी, ये गोल आ रहा है, इसको हमने गोल ही रखना है। यहाँ से आया नीचे ऊपर गोल, नीचे गोल ऊपर गोल, और एंगल यही होना चाहिए, ये डायगोनल, ठीक है। ये नहीं करना कि आप लिखते बिल्कुल सीधी हो जाए, इस तरह लिखने लग जाए, नहीं रखना, ठीक है। ये आपने इसमें देखें हर जगह पे एंगल शो हो रहा है, यहाँ पे भी एंगल शो हो रहा है, यहाँ पे भी एंगल शो हो रहा है इसका, ठीक है। तो इन बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर देना। तो आज के हमने 2 स्ट्रोक्स देखे हैं, एक है बिल्कुल सीधा यूँ, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें भी ये चीज़ नहीं करनी कि आपने बिल्कुल ऊपर से नोक बनाए, ये नोक नहीं है, हल्का सा फूला हुआ है, ठीक है। हल्का सा नोक आ रही है लेकिन वो नोक फूली हुई है। अब ये भी नहीं करना कि यूँ करने लग जाए, ये भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। आप स्ट्रोक्स को गौर से देखें कि लिखा कैसे हुआ है। ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से गोल होके फिर नीचे आ गया, ठीक है। और ये वाला भी जो है ये है यहाँ से आया इस तरह जा रहा है, ठीक है। इसको भी ये नोके नहीं बनानी, या बनाते हुए भी आप इसको इस तरह हो जाए पतला, इतना पतला भी नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा खुला ही रखेंगे हम। यहाँ से आए हैं इस तरह, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के स्ट्रोक्स की समझ आई होगी। ये जो लाइंस का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, इसको लाजमी फॉलो करना है। 2 डायगोनल लाइंस और एक लाइन जो कि लाइन के दरमियान में होगी। इस वाले स्ट्रोक में ये लाइन बिल्कुल सेंटर में आ रही है लाइन के, और इस वाले स्ट्रोक में ये लाइन ऊपर लगी हुई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर्स में हमने कर्सिव की बेसिक्स को देखा है, फिर बेसिक स्ट्रक्चर को देखा है जो कि हमने हर स्ट्रोक में, हर काम में फ़ॉलो करना है, ठीक है। और फिर आज हमने 2 बेसिक स्ट्रोक्स देखे हैं। तो आपने इसकी प्रैक्टिस किस तरह करनी है कि पहला जो एक स्ट्रोक बताया गया आपको उसकी आपने पूरे पेज पे प्रैक्टिस करनी है, और जो दूसरा स्ट्रोक बताया गया उसको आपने नेक्स्ट पेज पे पूरे पे प्रैक्टिस करनी है। और स्ट्रक्चर के साथ करेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। स्ट्रक्चर के बगैर नहीं करना काम। क्लास का करते हैं इख्तिताम और मिलते हैं कल हम एक नई क्लास के साथ।